नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। टाउन पुलिस ने उपखंड अधिकारी के आदेशों के बाद खाली करवाया मुस्लिम मुसाफिर खाना। राज्य स्तरीय जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीतकर लौटी खिलाड़ियों की टीम का वीएम स्कूल में किया गया स्वागत। नाली निर्माण करवाने की मांग को लेकर मक्कासर के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। खेतों में खानों में मिट्टी से हुए नुकसान का सर्वे करवाकर मुआवजा दिलवाए जाने की मांग को लेकर NH 754 के किसानों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। लंपी स्किन डिजीज से ग्रस्त गोवंश के इलाज के लिए दवाइयां उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर गांव मेहरवाला के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिले में छात्र संघ चुनाव को लेकर गतिविधियां परवान पर रेयान कॉलेज में शुभम गिल को चुना गया निर्विरोध छात्र संघ अध्यक्ष। और अब समाचार विस्तार से। टाउन पुलिस ने उपखंड अधिकारी के आदेशों के बाद सोमवार को टाउन के वार्ड नंबर 42 में जाकिर हुसैन पार्क के पास बने मुस्लिम मुसाफिर खाना को खाली करवाने की कार्रवाई की। टाउन पुलिस ने उपखंड अधिकारी के आदेशों के बाद सोमवार को टाउन के वार्ड नंबर 42 में जाकिर हुसैन पार्क के पास बने मुस्लिम मुसाफिर खानों को खाली करवा लिया। खाली करवाने के बाद पुलिस ने मुसाफिर खाने का कब्जा ले लिया। इस कार्रवाई के दौरान टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारण व ASI गायत्री चौधरी के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। थाना प्रभारी दिनेश सारण ने बताया कि पुराने मुस्लिम मुसाफिर खाना के कब्जे को लेकर पिछले काफी समय से विवाद चल रहा था। उपखंड अधिकारी की ओर से उन्हें रिसीवर नियुक्त कर कब्जे में लेने के आदेश दिए गए थे, क्योंकि जान माल की हानि होने की आशंका पैदा हो गई थी। SDM के आदेशों की पालना में मुसाफिर खाना को खाली करवाया गया है। उन्होंने बताया कि इस मुसाफिर खाने में एक शख्स रह रहा था जो खुद को मुसाफिर खाने का मालिक बता रहा था। वहीं दूसरी तरफ कमेटी खुद को मुसाफिर खाना का मालिक बता रही थी। भविष्य में कोई लड़ाई झगड़ा या जनहानि न हो, उसकी आशंका को ध्यान में रखते हुए मुसाफिर खाना को खाली करवाने की कार्रवाई की गई है। वहीं मुसाफिर खाना में रह रहे राजू खान पुत्र इकबाल हुसैन ने बताया कि मुस्लिम मुसाफिर खाना उसके दादाजी की ओर से करीब 42 साल पहले बनवाया गया था। उसके दादाजी ने अपने पैसों से मुसाफिर खाने का निर्माण करवाया था। जरूरतमंद परिवारों के लिए मुसाफिर खाना उपलब्ध करवाया जाता था। 2007 में उसके दादाजी के निधन के बाद वह सेवा बंद कर दी, लेकिन वर्तमान में कुछ लोग इस मुसाफिर खाने पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। रातों रात राजनीतिक दबाव डालकर उसे नोटिस भेज मुसाफिर खाना खाली करवाने को कहा गया। आज जबरन उससे मुसाफिर खाना खाली करवा लिया गया। राजू खान ने बताया कि इस संदर्भ में करीब 10 साल से कोर्ट में भी मुकदमा लंबित है। उसके अनुसार उसके पास एकमात्र मुसाफिर खाना ही आमदनी का जरिया था। उसने हर जगह गुहार लगाई, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। ये मुस्लिम मुसाफिर खाना मेरे दादाजी का बनाया हुआ है। आज से 1979 में 42 सालों से हमारे पास ही है। मेरे दादाजी ने अपने पैसों से इसका निर्माण करवाया था और गरीब लोगों को हम देते थे। पहले ब्याह शादी में दादाजी एक्सपायर हो गए 2007 में। उसके बाद हमने वो सेवा बंद कर दी। अब कुछ माफिया लोग हैं जो इस पर नज़र रखते हैं कि ये समाज की है और इसको हम हमारे हवाले करो। अब पता नहीं पुलिस ने और राजनीतिक क्या दबाव डाला। इन्होंने रातों रात मेरे को नोटिस पे ज़बरदस्ती साइन करवा के अब शेख साहब और पूरा प्रशासन आके मेरा घर का सामान ज़बरदस्ती खाली करवा रहे हैं और मेरे साथ ये अन्याय हो रहा बहुत ज़्यादा। पूछा क्या बस तू खाली कर दे, शेख साहब ऐसे बोल रहे हैं। कहते तेरे को नोटिस दिया था ना। मेरे को नोटिस ना तो पढ़ने दिया मेरे को, ना कोई बात। और छुट्टी के दिन मेरे को नोटिस दिया था जन्माष्टमी को 19 तारीख को। जी मेरा इसमें कोर्ट में मुकदमा चल रहा है मेरा बाकायदा 10 सालों से भी। ये जो भूमाफिया है इस पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने मुझे कोई मौका नहीं दिया। रातों रात आके अब ज़बरदस्ती पूरा पुलिस अमला ला के मुझे कह रहे हैं अभी इसको खाली करो अभी, और ज़बरदस्ती खाली कर रहे हैं। क्या करूँगा जी, गरीब आदमी हूँ और ये मेरी जो कुछ मेरी आमदनी जो भी था यही था। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आवाज़ तो उठाएंगे सर। SP से, जिला कलेक्टर से, SDM साहब से, सबसे मिला हुआ हूँ, लेकिन इन्होंने रातों रात पता नहीं क्या किया, कैसे ऑर्डर पास करवाए इन्होंने। और शेख साहब पर प्रेस डलवा के और हैंड टू हैंड मुझसे ये काम करवाया जा रहा है। ये पुराना मुस्लिम मुसाफिर खाना के नाम से जाना जाता है, जिसके कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था, जिस पर श्रीमान SDM साहब द्वारा आदेश फरमाए गए कि इसको रिसीवर करके और कब्जे में लिया जाए, क्योंकि हमें जान माल की हानि होने की आशंका थी। SDM साहब के आदेश की पालना में आज इसको खाली करवाया जाकर रिसीवर किया जा रहा है। यहाँ पे राजू खान नाम का एक शख्स रह रहा था जो इसका खुद को मालिक बता रहा था, और दूसरी तरफ मुसाफिर खाना कमेटी है जो खुद को मालिक बता रही थी। और भविष्य में कोई किसी तरह का लड़ाई झगड़ा, कोई जनहानि ना हो, उसकी आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। और आज इसको खाली करवाकर रिसीव किया जा रहा है। रिसीवर नियुक्त किया गया हमें और हम इसको रिसीव कर रहे हैं।
वो कोर्ट का विषय है। कोर्ट अपने आप मालिकाना क्या वो साबित करेगी। भीलवाड़ा में आयोजित राज्य स्तरीय जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप में हनुमानगढ़ की महिला टीम ने प्रथम स्थान पर रहकर जिले का नाम रोशन किया। 3 खिलाड़ियों के यहां हनुमानगढ़ पहुंचने पर खेल प्रेमियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। भीलवाड़ा में आयोजित 72वीं राज्य स्तरीय जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप में हनुमानगढ़ की महिला टीम ने प्रथम स्थान पर रहकर प्रदेश में जिले का नाम रोशन किया। हनुमानगढ़ की टीम ने फाइनल मुकाबले में सीकर को 61-41 के अंतर से हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। टीम की कप्तानी पायल ने की। सोमवार को हनुमानगढ़ लौटे पर विजेता टीम खिलाड़ियों का टाउन के व्यापार मंडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्वागत किया गया। खिलाड़ियों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर व्यापार मंडल शिक्षा समिति अध्यक्ष अशोक जिंदल, बास्केटबॉल संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विकास अग्रवाल, सादा सिंह खोसा, हरदीप सिंह, अजय स्वामी, मनोज स्वामी, व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती नीलम गौड़, व्यापार मंडल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल संजू गाड़िया, व्यापार मंडल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल किरण राठौड़ आदि ने खिलाड़ियों का माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर समिति अध्यक्ष अशोक जिंदल ने कहा कि आज बड़े हर्ष का विषय है कि हनुमानगढ़ की टीम प्रथम स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल जीत कर लौटी है। उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा जिला बास्केटबॉल संघ की ओर से 72वीं राज्य स्तरीय सीनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप 19 से 21 अगस्त तक भीलवाड़ा में आयोजित करवाई गई। इसमें 23 जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ के व्यापार मंडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की महिला टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया। हनुमानगढ़ की टीम का फाइनल मुकाबला सीकर के साथ हुआ। इस मुकाबले में हनुमानगढ़ की खिलाड़ी सिमरन कौर ने सबसे अधिक स्कोर कर बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड हासिल किया। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में चयनित राजस्थान की टीम राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। चयनित राजस्थान की टीम में हनुमानगढ़ जिले की भी 5 बेटियां शामिल है। अशोक जिंदल ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बच्चों को इस मुकाम तक पहुँचाने में स्कूल स्टाफ का बड़ा योगदान रहा है। उनके साथ ही अभिभावक भी बधाई के पात्र हैं। इस मौके पर विजय कुमार बंसल, विकास इशारिया, हरिकृष्ण खजरिया, श्याम पांडे, टीम की कोच शिल्पा सोनी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हमारी टीम व्यापार मंडल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टीम और कॉलेज की बच्चियों ने गोल्ड मेडल जीतकर आज यहाँ आई है। बहुत खुशी और हर्ष की बात है। जिस दिन ये टीम गई थी उस दिन बच्चियों ने खाटू श्याम जी का जागरण करके उनका आशीर्वाद लेकर गए थे। तो वो आज हमारा जो जागरण था और पूजा पाठ थी वो सफल हुई। सभी में बहुत हर्षोल्लास का है। इसके आज के मौके पे मैं इनके जो बास्केटबॉल के संघ प्रदेश संघ के उपाध्यक्ष हैं विकास जी अग्रवाल, सादा सिंह जी खोसा जो आयोजक हैं इस प्रोग्राम के पूरे के, और हरदीप सिंह जी पीटीआई, अजय स्वामी जी, मनोज स्वामी जी जिन्होंने बहुत मदद की बच्चियों को इस मकाम तक पहुंचाने में, उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूं। हमारी मैडम साहबा संजू जी गाड़िया, किरण जी राठौड़ और नीलम जी गौड़ तीनों प्रिंसिपलों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो पढ़ाई के साथ साथ गेमों में भी बच्चों को इस मकाम तक पहुंचाने में जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हमारी पूरी मैनेजमेंट, बच्चियां जिन्होंने इतनी मेहनत की उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनको पेरेंट्स भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने बच्चियों को इस मकाम तक पहुंचाने में बहुत मेहनत की। पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण करवाने की मांग को लेकर मक्कासर के ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण करवाने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत मक्कासर के ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि उनके घरों के सामने सड़क व नाली की सुविधा नहीं थी। गांव में कच्ची सड़क बनी हुई थी। वर्तमान में सड़क व नाली का निर्माण करवाया जा रहा है। उनके मकानों के पास ही गोपीराम, महेंद्र, विनोद कुमार, पवन कुमार आदि का मकान बना हुआ है। उन्होंने अपना मकान आगे बढ़ाकर गली में अवैध कब्जा किया हुआ है। 2 फीट का कब्जा भी बाहर की तरफ बनाया हुआ है। ज्ञापन के अनुसार इनके मकानों के चारों तरफ गली लगती है। इसके बावजूद भी ये अपने मकान के सामने से छोटी गलियों में भी नाली का निर्माण जबरन करवाना चाहते हैं, जबकि इनके मकान के पानी की निकासी किसी भी गली से हो सकती है। ये सभी ऊंचे, रसूख व राजनीतिक पहुंच वाले लोग हैं जो उन्हें धमकियां देते हैं कि हमारे मकान के आगे से अगर नाली नहीं निकाली तो वे उन्हें यहाँ पर चैन से नहीं रहने देंगे। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में जब नाली निर्माण की बात हुई थी तो सभी ने मिलकर तय किया था कि गली छोटी होने के कारण एक तरफ ही नाली का निर्माण करवाया जाएगा, दूसरी तरफ के लोग पाइपलाइन बिछाकर नाली के साथ जोड़ देंगे। उस समय गोपीराम वगैरह ने भी अपनी सहमति जताते हुए उनके मकानों की तरफ नाली निर्माण की हामी भरी थी, किंतु जब सड़क का निर्माण शुरू हुआ तो ये लोग अपने मकान के आगे नाली निर्माण की बात को लेकर अड़ गए और नाली का निर्माण कार्य रुकवा दिया। इसके कारण आसपास के ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने मांग की कि कमेटी गठित कर मौके की जांच करवाई जाए ताकि उनके मकानों के आगे नाली का निर्माण शीघ्र शुरू हो सके। इस पर ज्ञापन देने वालों में मग्गर सिंह, जंटा सिंह, विजय सिंह, बेअंत सिंह, सैन कुमार, सागरमल, पवन कुमार, पूर्ण सिंह, महेंद्र सिंह, चरणजीत सिंह, सागर आदि मौजूद रहे। हमारे मोहल्ले में एक गली का निर्माण हो रहा है जो कि हमारे घर को जाती है गली। उसमें क्या है कि गली
हमारे जो यहाँ से स्टार्टिंग से वो 15 फुट 15.5 फुट चौड़ी है और हमारे गाँव के पास जाके कोने पे वो मतलब 11 साढ़े 10 फुट रह जाती है, जो कि एक यहाँ पे सबों का घर है, उन्होंने की अतिक्रमण कर रखा है दोनों तरफ से। तो अब हमारी क्या है कि वो गली मंजूर हुई है पंचायत की तरफ से 25 सड़क बनने के लिए। उसमें हमने सब सहमत होकर सबने मिलकर के फैसला लिया था कि हमने नाली एक ही तरफ बनानी है, तो किस तरफ बनाएं। तब उन्होंने हमारी सहमत होकर फैसला ये लिया था कि आप ज़्यादा करो और आप एक तरफ अपनी तरफ नाली बनवा लो, हम पाइप डाल के अपना पानी की निकासी दे देंगे। अब उस तरफ हमने नाली बनवा ली। अब उसके नाली बनने के बाद में जी वो घर मतलब अब ये कह रहा है जी कि हमारी तरफ भी हमें नाली बना के दो। अगर उस तरफ नाली बनती है जी तो आगे जाने के लिए आने जाने के लिए रास्ता नहीं बचता। तो हमारी यही मांग है जी कि उसकी जांच की जाए और हमें जाने के लिए हमें तो सिर्फ रास्ता चाहिए जी, उसकी अच्छी तरह जांच करके उसको जो हमारा जो फैसला है जी। ये मामला है जी कि हमारे गली और नाली का मामला है, जो कि हम इस मामले में को लेके यहाँ पहुँचे हैं। तो हमारे एक घर की परेशानी से हमारे जो कि 10 घर परेशान हैं, उसी वजह से हम थोड़ा दिक्कत में हैं, क्योंकि एक तरफ नाली बनने से तो हमारा साधन भी जा रहा है, घर पे कोई भी कुछ भी ट्राली वगैरह कार जिप जा रही है, और दोनों तरफ बनने से हमारे कोई साधन में जा नहीं रहा। नाली गली बिल्कुल पतली है, एक तरफ से तो चौड़ी है गली, दूसरी तरफ से पतली है सर, जो कि हम उसी को लेके यहाँ पहुँचे हैं। सरपंच साहब से बात हुई थी जी, सरपंच साहब दोनों तरफ ही बात कर रहे हैं, उनकी भी सुन रहे हैं और हमारी भी सुन रहे हैं, पर लेकिन उनका हल कोई नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बात है। हमारी यही मांग है, हमारे को तो एक तरफ नाली और रोड वो बन जाए, निकासी हम घर दे रहे हैं, अपना निकासी जो पाइप की तरफ से दे रहे हैं एक घर से, तो हम उसी तरफ से हम एक तरफ नाली चाह रहे हैं। और जो आगे घर को एक घर की परेशानी है, उसकी एक मान लो घर की नुक्कड़ हमारे से मान लो 3-4 फुट वो मोड़ के अंदर है, बाहर उनकी रोड के अंदर है, जो कि उसी की समस्या से हमारा कोई साधन भी नहीं आगे रहा, दूसरी नाली से भी नहीं, गली से भी नहीं हम जा सकते, ये वजह है। तो एक उनका छिज्जा है जी, 2.5-3 फुट छिज्जा है, तो वो अब क्या गली में भर्ती बनने के होने के कारण रोड बनने के बाद में वो आगे नहीं जा रहा, उसके वो जो ट्रली वगैरह वो अड़ेगी, तो उसी वजह से वो सड़क को रोक दिया उन्होंने। NH 754 के किसानों ने खेतों व खालों में मिट्टी से हुए नुकसान का सर्वे करवाकर मुआवजा दिलवाए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नेशनल हाईवे संख्या 754 से प्रभावित खेतों व खालों में मिट्टी से हुए नुकसान का सर्वे करवाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर NH 754 संघर्ष समिति सदस्यों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समिति पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले माह हुई बारिश के कारण निर्माणाधीन NH 754 के सड़क के निर्माण में इस्तेमाल की जा रही मिट्टी आसपास के किसानों के खेतों व खालों में भर जाने से काफी नुकसान हो गया था। इस नुकसान की भरपाई को लेकर 4 अगस्त को NH अधिकारियों की तहसीलदार की उपस्थिति में समझौता वार्ता हुई थी। तब वायदा किया गया था कि 1 सप्ताह के भीतर प्रभावित किसानों के खेतों में खालों से मिट्टी उठवा दी जाएगी। साथ ही नुकसान का सर्वे करवाकर किसानों को उचित मुआवजे का भुगतान भी करवाया जाएगा। लेकिन 20 दिन के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, न ही खेतों से मिट्टी निकालने का कार्य किया गया है। प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा ने प्रभावित किसानों के खेतों में खालों से तुरंत प्रभाव से मिट्टी निकलवाने, प्रभावित किसानों के खेतों में हुए नुकसान का सर्वे कर भरपाई करवाने, कच्चे व पक्के खालों पाइपों की सफाई करवाने तथा शेष अवार्ड तुरंत जारी कर किसानों के खातों में राशि जमा करवाने की मांग की। इस दौरान भंवरलाल सहित कई किसान मौजूद रहे। आज भारतमाला के काफ़ी समय से हमारा आंदोलन तो रहे हम, लेकिन अभी कुछ दिन पहले 4 तारीख को हमारी वार्ता हुई थी। NHA के घेराव किया, हमने तालाबंद किया। तहसीलदार महोदय जो उपलब्धि हमारे साथ, हमने कहा प्रशासनिक अधिकारियों के नेतृत्व में हम इसको वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान ये तय हुआ कि 7 दिन में आपकी मिट्टी, आपके जितनी मिट्टी साइडों में खेतों में गई है वो मिट्टी निकलाएंगे, और उसमें खाड़ा रास्ता जो बंद हुआ है, रेगी जो गई खेतों में, वो निकलवा देंगे, और आपके मुआवजे की भी लिस्ट बना देंगे। यहाँ तक कि 7 दिन के हमें टाइम दिया गया, लेकिन बड़ा दुख है इस बात का कि 7 दिन के बाद भी हनुमानगढ़ जो PD बैठता है उसने हमें फोन तक नहीं किया कि यहाँ तक हमारी ये पहुंची है, आगे कोई चाह रहा है, कोई आज तक कोई टीम नहीं गई सर्वे करने। तो हम आज कलेक्टर साहब को बिल्कुल चेतावनी देके आए। हमने कलेक्टर साहब को पूरी बात बताई। कलेक्टर साहब भी बड़ी इस बात के लिए कह रहे थे कि पहले तो जब जरूरत थी इनको जमीन की तो मेरे पास बार बार आते थे, अब तो आते नहीं मीटिंग में ये, तो मैं भी इनके साथ खिंचाई करूंगा और आपको पूरा मुआवजा मिलेगा, NHA को देना पड़ेगा। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है। अगर इस आश्वासन पे हमें नहीं मिलता है तो हम जल्दी इस पे आंदोलन दोबारा करेंगे। लंबी स्किन डिजीज से ग्रस्त गोवंश के इलाज के लिए दवाइयां उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर गांव मेहरवाला के ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
लंपी स्किन डिजीज से ग्रस्त गोवंश के इलाज के लिए दवाइयां उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर गांव मेहरवाला के ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि गांव मेहरवाला की गौशाला में बंद करीब 200 गायें लंपी स्किन डिजीज से ग्रस्त हैं, लेकिन इस बीमारी से ग्रस्त गोवंश के इलाज के लिए दवाइयां उपलब्ध नहीं है, न ही किसी पशु चिकित्सक की सुविधा है। पर्याप्त दवाइयों से इलाज किया जा रहा है, पर्याप्त दवाइयों के बिना इलाज संभव नहीं है। करीब 20 गायों की मौत इस बीमारी से हो चुकी है। इस बीमारी से मरने वाली गायों को दबाने आदि की व्यवस्था ग्रामीणों की ओर से अपने स्तर पर की जा रही है। उन्होंने दवाइयों के साथ चिकित्सक की व्यवस्था गाँव में ही करवाने की मांग जिला कलेक्टर से की। ग्रामीणों ने बताया कि जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि विधायक कोटे से 36 लाख रुपए मिले हैं, उस राशि में से 2-3 दिन में दवाइयों की व्यवस्था करवा दी जाएगी। राजस्थान गौ सेवा समिति मेहरवाड़ा से आएंगे, दवाई पानी कुछ भी नहीं। कलेक्टर साहब ने 3 दिनों के अंदर आपको लिपिक है नहीं, वो लिपिक रोग आया हुआ है ना, उसके बारे में बहुत समय लिपित हो गई और हम दवाई पानी की। राजस्थान गौ सेवा समिति मेहरवाला से है। हमारे गौशाला में लंपी से बहुत ज़्यादा गायें ग्रसित हुई, जिसमें हमने कलेक्टर साहब को विज्ञापन दिया भी हमें दवाइयों की व्यवस्था करवाई, डॉक्टर साहब की भी व्यवस्था करवाई जाए और गायों की दवाइयों की व्यवस्था भी करवाई जाए। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है भी विधायक कोटे 36 लाख रुपए की व्यवस्था हुई है, तो उसके तहत आपको कुछ न कुछ दवाइयों की व्यवस्था करवा दी जाएगी 2-3 दिन के। अभी लगभग 200 गायें लंपी से ग्रसित है, तो अभी उपचार चल रहा है गायों का, तो लगभग 20 गायें मर चुकी है। हाँ, तो उनको उठाओ, उनको खड्डे खुदा के अभी ग्रामीणों की तरफ से व्यवस्था की जा रही है। अभी तक उसकी कोई व्यवस्था हुई नहीं है। आदेश अभी कलेक्टर डॉक्टरों की टीम भी गांव में गई थी, पर अभी कोई व्यवस्था हुई नहीं है। हाँ, दवाई पानी की व्यवस्था है नहीं, बट कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया अभी 2-3 दिन के अंदर अंदर दवाई की व्यवस्था करवा दी जाएगी। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। राज्य स्तरीय सीनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 2 सितंबर से 5 सितंबर तक टाउन के व्यापार मंडल स्कूल में किया जाएगा। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों ने अभ्यास शुरू कर दिया है। राज्य स्तरीय सीनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 2 सितंबर से 5 सितंबर तक टाउन के व्यापार मंडल स्कूल में किया जाएगा। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली हनुमानगढ़ की टीम का प्रशिक्षण शिविर व्यापार मंडल स्कूल में चल रहा है। इस प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर हैंडबॉल खिलाड़ियों के साथ साथ आयोजकों में भी भारी उत्साह है। प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा ले रही छात्रा खिलाड़ी सोमवार को सुबह टाउन के राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में अभ्यास करने पहुंची। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार बालकृष्ण थरेजा ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए बेहतर प्रदर्शन की अग्रिम शुभकामनाएं दी। खिलाड़ियों ने बताया कि राज्य स्तरीय सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता 2 सितंबर से 5 सितंबर तक टाउन के व्यापार मंडल स्कूल में आयोजित होगी। प्रतियोगिता को लेकर प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इसमें हनुमानगढ़ टाउन, कोला, पीलीबंगा, संगरिया सहित अन्य स्थानों से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ियों की ओर से राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में ट्रैक पर रनिंग की जा रही है। खेल संघ के प्रभारी शोपतराम जाखड़ ने बताया कि हनुमानगढ़ के लिए बड़ी खुशी की बात है। वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हनुमानगढ़ में राज्य स्तरीय सीनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप होने जा रही है। चैंपियनशिप का आयोजन व्यापार मंडल शिक्षण समिति की ओर से करवाया जा रहा है। यह काफी बड़ी चैंपियनशिप होगी, क्योंकि इसमें एयरफोर्स की टीम, रेलवे की टीम,
आर्मी की टीम व राजस्थान पुलिस की टीम भी हिस्सा लेंगी। शोपत जाखड़ ने बताया कि इस चैंपियनशिप में करीब 60 टीमों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। अनुमान है कि इस चैंपियनशिप में करीब 1000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। हनुमानगढ़ शहर इन खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली हनुमानगढ़ जिले की टीम में जिले के अलग अलग स्थानों की छात्राएं शामिल हैं। पीलीबंगा, संगरिया, हनुमानगढ़, कोला सहित अन्य जगहों की छात्राएं टीम में शामिल हैं। टीम का प्रशिक्षण शिविर व्यापार मंडल स्कूल में चल रहा है। वीएम शिक्षण समिति की ओर से खिलाड़ियों के स्कूल में ही रहने की व्यवस्था की गई है। 45वीं सीनियर स्टेट हैंडबॉल प्रतियोगिता जो कि 2 सितंबर से 5 सितंबर तक हनुमानगढ़ जिले के वीएम स्कूल में होने जा रही है। उसमें अभी 2-3 दिनों से कैंप लगा हुआ है, जिसमें हनुमानगढ़ टाउन, कोला और पीलीबंगा, संगरिया आदि स्थानों से बच्चियाँ हैं वो पार्टिसिपेट कर रही है और उनका प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है। और उसी के तहत ही हम आज पीजी कॉलेज में आए और हफ्ते में 3 बार हम पीजी कॉलेज में आके ट्रैक पे रनिंग वगैरह करते हैं। 2 सितंबर से 5 सितंबर तक हनुमानगढ़ जिले में। हमारे हनुमानगढ़ के लिए तो बड़ी खुशी की बात है, बड़े गौरवान्वित हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हनुमानगढ़ जिले में सीनियर जो हैंडबॉल का टूर्नामेंट है राज्य स्तरीय, वो व्यापार मंडल शिक्षण समिति द्वारा करवाया जा रहा है। और ये बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट होता है, क्योंकि ये जो राज्य स्तरीय सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता हो रही है, इसमें एयरफोर्स की टीम, रेलवे की टीम, आर्मी की टीम और राजस्थान पुलिस की टीम भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट है। इसमें लगभग 60 टीमों के यहाँ भाग लेने की उम्मीद है और ऐसा अनुमान है अभी 1000 लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो हनुमानगढ़ शहर उनका स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसी के तहत जो हनुमानगढ़ जिले की जो टीम है, जिसमें अलग अलग स्थानों से बच्चियाँ जो सिलेक्ट हुई हैं, पीलीबंगा, संगरिया, हनुमानगढ़ लोकल, कोला, ये बच्चियाँ जो है इनका प्रशिक्षण शिविर वीएम स्कूल में लगा रखा है। और वीएम स्कूल की जो संस्था है, उन्होंने इन बच्चियों के वहाँ स्कूल में रहने की व्यवस्था की और सुबह और शाम दोनों टाइम वहाँ इनको प्रैक्टिस दी जा रही है। और इसी के तहत आज ये बच्चियाँ पीजी कॉलेज में सुबह रनिंग करने के लिए आई हैं और बहुत ही अच्छा हमें महसूस हो रहा है और ये पूरी उम्मीद है कि हनुमानगढ़ को मेडल तो लगभग तय है। जिले में छात्र संघ चुनाव को लेकर गतिविधियां परवान पर हैं। जंडावाली स्थित रियान कॉलेज में शुभम गिल को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। छात्र संघ चुनाव को लेकर जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में गतिविधियां परवान पर है। बहुत से शिक्षण संस्थाओं में जहां अनेक छात्र प्रतिनिधि एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं जंडावाली स्थित रियान कॉलेज के विद्यार्थियों ने चुनाव में सर्वसम्मति कर एकता का परिचय दिया। रियान कॉलेज छात्र संघ चुनाव में शुभम गिल को सर्वसम्मति से कॉलेज का प्रेसिडेंट चुना गया है। शुभम गिल ने बताया कि उन्हें कांग्रेस की एनएसयू का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि भविष्य में छात्रों के समक्ष आने वाली किसी भी समस्या का वे निराकरण करवाने का भरसक प्रयास करेंगे। कॉलेज सूत्रों के अनुसार रियान कॉलेज में जहां शुभम गिल को अध्यक्ष, वहीं राघव नागपाल को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया है। रियान कॉलेज में और सर्वसम्मति से मैं प्रधान चुना गया हूँ, अध्यक्ष चुना गया हूँ। प्राथमिकता हमारी महिलाओं के लिए ज़्यादा रही, गर्ल्स के लिए प्ले ग्राउंड वगैरह सब कुछ और पानी की सुविधा सब कुछ अच्छे से ज़्यादा लगे चल रहा है सबको, और स्टडी के लिए बुक्स वगैरह सब कुछ मिलता है। आज रियान कॉलेज हायर एजुकेशन झंडावाड़ी हनुमानगढ़ में हमारे भाई को हमने उम्मीदवार उतारा। शुभम गिल को निर्विरोध हमने पर्चा भरा था। शुभम गिल के सामने कोई भी पत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ है। सभी भाइयों ने अपनी सहमति शुभम गिल पे जताई है और सब भाइयों ने मिलकर शुभम गिल को निर्विरोध अध्यक्षी दी है। इसलिए हनुमानगढ़ की एनएसयूआई, हनुमानगढ़ के सारे भाई और जितने भी भाई बंधु हैं, सब तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं और शुभम गिल का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारे भाई शुभम गिल को कॉलेज के लिए आगे बढ़ाएं। शुभम गिल कॉलेज के छात्रों के हितों के लिए आवाज़ उठाएं। छात्र हितों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते थे और आवाज़ उठाते रहेंगे। धर्मशाला के नजदीक से शराब का ठेका हटवाए जाने की मांग को लेकर वार्ड 32 के निवासी खुशहाल दास सिंधी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। खुशहाल दास पुत्र मोहनलाल जाति सिंधी निवासी वार्ड नंबर 32 हनुमानगढ़ टाउन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर वार्ड नंबर 32 स्थित शराब की एक दुकान को बंद करवाने की मांग की है। ज्ञापन में प्रार्थी ने कहा है कि आबकारी विभाग द्वारा जोन नंबर 8 दुकान नंबर 3 टाउन में बिश्नोई धर्मशाला के पास स्वीकृत की हुई है। यह शराब की दुकान आबकारी विभाग के नियमों के अनुसार संचालित न होकर नियमों का उल्लंघन कर संचालित की जा रही है। ज्ञापन के अनुसार नियमों के तहत दुकान के अंदर नौकरनामा धारक सेल्समैन ही बैठ सकता है, लेकिन दुकान संचालक द्वारा दुकान
के अंदर कई आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को बैठाकर उनको शराब पिलाई जाती है। ज्ञापन के अनुसार इस दुकान के ऊपर भी एक कमरा बना हुआ है। इसमें जाने के लिए इस दुकान के अंदर से ही सीढ़ियां बनी हुई है, जबकि नियम के अनुसार दुकान के अंदर सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। इस दुकान के गेट भी 2 हैं तथा इस दुकान के पीछे की तरफ भी एक खिड़की बनाकर शराब बेची जा रही है। रात को 8 बजे के बाद ठेकेदार द्वारा मनमानी रेट पर ब्लैक में पीछे की खिड़की से शराब की बिक्री की जाती है। कई लोग देर रात तक इस शराब खाने में बैठकर शराब नोशी करते देखे जा सकते हैं। ये लोग शराब पीकर गाली गलौज व शोर शराबा करते हैं, जिससे आने जाने वाले राहगीरों व अन्य दुकानदारों को भारी असुविधा होती है। ज्ञापन के अनुसार कुछ लोगों ने इस ठेका के बाहर अंडों की रेहड़ी लगा रखी है, जिस पर शराब पीने वाले अर्धरात्रि तक अंडे खाते रहते हैं व हुड़दंग मचाते रहते हैं। इससे आमजन को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में उक्त शराब ठेके को बंद करवाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में शालदास सिंधी के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। ये धान मंडी के अंदर ठेका है और उसके पास ही बिश्नोई धर्मशाला है, पास में ही रिलायंस वाला मॉल है। वहाँ हमारी बहन बेटियाँ जाती हैं तो यहाँ पर ठेके के ऊपर जो सामाजिक लोग बैठे रहते हैं और शराब पीते रहते हैं। पास में ही अंडे की रेहड़ी लगती है। वो बहन बेटियाँ जो जाती हैं उनके साथ छेड़खानी करते हैं और मेरे भाई ने उनको कहा, समझाया था भाई ऐसा काम मत करो, यहाँ असामाजिक लोग मत बिठाओ, और उसके साथ हाथापाई की और उसका केस भी दर्ज करवाया। उसका मोबाइल वगैरह भी छीन लिया था और लड़ाई भी करते हैं। वो कलेक्टर से यही मांग कर रहे हैं भी उसका लाइसेंस सस्पेंड किया जाए और उसकी लोकेशन भी सस्पेंड की जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। मेरे पड़ोस में एक शराब ठेका है बिश्नोई धर्मशाला के पास। वहाँ आए दिन आपत्तिजनक बंदे खड़े रहते हैं और शराब पीते रहते हैं और रात को देर तक छेड़खानी, छीना झपटी और लूटपाट की वारदातें होती रहती हैं। इनका विरोध करने के लिए मैंने शिकायत ऑनलाइन की थी तो ठेकेदार को पता लग गया और उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और हफ्ता वसूली का केस दर्ज करवाया इन्होंने मेरे खिलाफ और 151 में पाबंद करवाया। न्याय की मांग करते सर 8 बजे बाद शराब बंद हो जाए बिकना और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और इसके लोकेशन निरस्त हो। जिले के पीलीबंगा नगर पालिका के कुछ पार्षदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कस्बे में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाई जाने की मांग की है। जिले के पीलीबंगा कस्बे के नगर पालिका के पार्षद गंगाराम खटीक ने अन्य पार्षदों के साथ मिलकर नगर परिषद पर सफाई व्यवस्था बाधित करने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 16 सूत्री मांगों को लेकर जांच करवाने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि 19 जुलाई 2022 को नगर पालिका पीलीबंगा में पार्षदों द्वारा सफाई व्यवस्था की मांग को लेकर धरना लगाया गया था। तब उपखंड अधिकारी ने पार्षदों को आश्वासन दिया कि अस्थायी कर्मचारियों के नए टेंडर 1 अगस्त तक संपूर्ण करके सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आज 22 अगस्त 2022 है, मगर अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। ज्ञापन के अनुसार पार्षदों की सफाई व्यवस्था के अलावा अन्य 16 सूत्री मांगे हैं, जिसके हल के लिए जांच कमेटी बनाकर शीघ्र अतिशीघ्र समस्याओं का निराकरण करवाया जाए। ज्ञापन में पीलीबंगा नगर पालिका में हो रहे कथित भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में पार्षद गंगाराम खटीक के अलावा अन्य पार्षद शामिल रहे। बंगाल के अंदर 15 लाख का गबन कोजेंद्र एंड पार्टी के द्वारा अधिशासी अधिकारी चेयरमैन द्वारा चेक काटे और अन्य काम में भी गफलाबाजी बहुत की गई है। फर्जी कार्य पीलीबंगा में बहुत हो रहा है, बहुत से बहुत ज़्यादा हो रहा है। करीब 1.5-2 साल के अंदर इन्होंने जितना भी चेक काटा है करीब फर्जी चेक काटा है। हमारा सवाल एक है कि हमें कोई सुनाई नहीं हुई। पीलीबंगा के अंदर पूरी प्रशासन से हम लोग मिले, उन्होंने भी हमें पूरा आश्वासन नहीं मिला, क्योंकि FIR अधिशासी अधिकारी द्वारा कराई गई थी। हमें जो खूडिया जी है उनसे हम मिले, बात की मैंने टेलीफोन द्वारा, उन्होंने कहा मेरा कोई दोष नहीं है, अधिशासी अधिकारी का नाम लो, मैं तो एक कर्मचारी होने के नाते उनके आदेश की पालना करके FIR दर्ज करें। FIR दर्ज कराने के बावजूद भी आज तक उन दोनों कर्मचारियों को, मुलजिम को आज तक नहीं बुलाया। MP के 197 नंबर MP है और उसकी नकल आज तक हमें नहीं मिली, और भी हम नकल मांगी है वो भी हमें आज तक नहीं मिली। और पीलीबंगा के अंदर ऐसा हाल हो गया कि अपने चाहते उनका वो कार्य करे, अन्यथा हम 16-17 पार्षद है, ना तो हमारी मंडी में वार्डों में सफाई हो रही है, गंदगी का पूरा ढेर लगा हुआ है, हम लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। हम हमारे पैसे से ऊँट गाड़ी से कोई साथी अपने कर्मचारी लगा के अपने वार्ड को सफाई करा रहा है। ऐसी पीलीबंगा की गंदी हालत हो गई और वो अपनी मनमर्जी चेयरमैन धक्काशाही कर रहा है। और अधिशासी अधिकारी से 3-4 रोज पहले हम लोग मिले, MP के बारे में, इन 16 सूत्री मांगों के बारे में हम बातचीत की। उन्होंने कहा मेरे पास आई नहीं, मैं कहाँ से दूँ। हमने कहा भी तो पुलिस के अंदर जो FIR कराई उन दोनों मुलजिमों को बुलाओ, बुला के तत्प्रभाव से उन कर्मचारी को तुरंत बता देंगे। और उनको आज तक भी पुलिस थाना वो नहीं बुलाएगा। पुलिस थाना में हम जरूर गए थे, एक मैडम है, उन्होंने कहा हम नोटिस देंगे, उसके बाद में हम कार्रवाई करेंगे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। कल शायद मदन जी और 2 आदमी उनसे मिले, तब भी वो कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्होंने झूठा आश्वासन दे रहे। हम ये चाहते हैं कि वो 15 लाख का कोजेंद्र एंड कंपनी और 16 सूत्री हमारी मांग है, वो सभी मांगों की हमें नकल दी जाए, जिससे हमें पता चले कि कितना फर्जी काम किया है, कितना चेक फर्जी कटा है। और ये 15 लाख वाला तो सेम फर्जी चेक कटा हुआ, बिना सड़क बनाए। और राजकुमार फंडे के समय 3 सड़क बनाई हुई,
एक तो सरकारी हॉस्पिटल, एक पंचायत समिति जैसे सीसी रोड से लेकर पंचायत, एक नगर पालिका में तीसरी सड़क, 3 सड़क बनाई, चौथी सड़क नहीं बनाई है अभी तक। जो साहूकार होते तो एमपी हमें तुरंत प्रभाव से पेश करते थे और हमें पूर्ण विश्वास है सभी पार्षदों को ये गुमराह करना चाहते हैं, एमपी को खुद बुर्द भी करना चाहते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है, हमारी आत्मा में जचकी कि भाई इतने 1 महीने हो गए हम लोग सारे 16-17 पार्षद और 2 साल के अंदर उन्होंने एक भी मीटिंग नहीं बुलाई। हम लोग मीटिंग के बारे में पूर्व में भी अधिशासी अधिकारी को लिख के दी, कोई सुनाई नहीं हुई। और मैं तो ये की बात कहना चाहता हूँ कि नगर पालिका पीलीभंगा को अंदर तुरंत प्रभाव से ऐसा अधिकारी लगाया जाए, पीलीभंगा का अधिकारी को छोड़ के अन्यथा बाहर का अधिकारी लगाया जाए, ईमानदार अफसर को लगाया जाए तुरंत प्रभाव से एमपी, और सारी नकल वो सामने आ जाएगी ताकि कितना का भलाबाजी हुआ और कितना नहीं हुआ। हम पीलीभंगा नगर पालिका से पार्षद हैं सभी, और आज कलेक्टर साहब से 2 विषयों पर मिले। एक तो हमारा 16 सूत्री मांगों को लेकर हमने एक दिन धरना भी लगाया था 19 जुलाई को, और उस समय धरने को प्रशासन के आग्रह पर हमने एक बार स्थगित कर दिया था। और उसमें उसके बाद समस्याएं बढ़ती चली गई हैं। सफाई व्यवस्था इतनी चौपट है कि क्या कहना। सफाई व्यवस्था को लेकर 1 तारीख को हमको एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि आपको अस्थायी कर्मचारी जो है टेंडर करके 1 तारीख से वार्डों में उपलब्ध हो जाएंगे, मगर उस फाइल को चेयरमैन साहब अपनी टेबल पर रोक कर बैठे हैं। उन्हें पूरे बाजार से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने सिस्टम से ही मतलब है, दुनिया मरे तो मरे। तो इस तरह से आज कलेक्टर साहब को अवगत करवाया कि ये समस्याएं हैं, और 16 सूत्री मांगों को लेकर जो जांच कमेटियां गठित होनी है उनसे लेकर भी आज चर्चा हुई है। हमारी मुख्य मांगे जो कार्य चल रहे हैं नगर पालिका क्षेत्र में उनसे संबंधित प्रतिलिपियों से संबंधित हैं, उनकी जाँच से संबंधित। जंक्शन में अध्यात्म योग सत्संग केंद्र द्वारा आयोजित सिद्ध योग ध्यान शिविर में सैकड़ों साधकों ने भाग लिया। जंक्शन स्थित धर्मशाला में अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की ओर से आयोजित निशुल्क सिद्ध योग ध्यान शिविर में सैकड़ों साधकों ने भाग लिया। शक्तिपात दीक्षा द्वारा जागृत कुंडलिनी ने साधकों को अलग अलग योगिक क्रियाएं करवाई। शिविर में अलग अलग रोगियों एवं आध्यात्मिक जिज्ञासुओं ने सिद्ध योग का लाभ लिया। संस्था पदाधिकारियों ने बताया कि अगला कार्यक्रम टाउन स्थित नई आबादी गली नंबर 17-18 में पंचायती धर्मशाला में 28 अगस्त को आयोजित होगा। गुरु और शिष्य परंपरा में दीक्षा का विधान होता है, जिसमें गुरु 5 तरह से साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकते हैं। कुंडलिनी क्या होती है, इसको हम बाहर राधा सीता दुर्गा पार्वती इस नाम से जानते हैं, उसको योगी लोग कुंडलिनी कहते हैं। वो रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे में सोई की अवस्था में रहती है, 3.5 आटे लगाकर, और दुम अपने मुंह में अपने दुम को दबा के सोई भी रहते हैं। सिर्फ मानव देह में ही वो जागृत हो सकता है, बाकी जितनी भी योनियां हैं वो सिर्फ भोग के लिए आती है। मनुष्य योनि में ही मनुष्य अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। तो गुरुदेव एक मंत्र देते हैं और फिर ध्यान करवाते हैं, जिसको शक्तिपात दीक्षा कहते हैं। उससे साधक की वो कुंडलिनी जागृत हो जाती है। वो जागृत कुंडलिनी सबसे पहले बॉडी को स्कैन करती है पूरा। हमारे सिद्ध गुरु श्री रामलाल जी शाह जो सिद्ध योग और अध्यात्म योग के प्रचारक और गुरु रहे हैं, उनके तत्वाधान में ये मिशन चला हुआ है। गुरुदेव का ये कहा हुआ है कि हमें जो है नाम जो दिया गया है वो नाम सिद्धि प्राप्त है, क्योंकि गुरुदेव को दोनों सिद्धियां एक ही साथ मिली हुई है। कृष्णदाता की सगुण और निगुण दोनों सिद्धियां एक साथ प्राप्त हुई हुई है, और जिनको एक साथ सिद्धियां प्राप्त हुई है उसके द्वारा दिया गया नाम ही आगे फलीभूत होता है। उनके गुरु ने उनको वो नाम दिया और वो पीछे से 12 गुरुओं से चला रहा है। आदि गुरु मच्छिंद्रनाथ थे, उनसे लेकर के आज हमारे अंतिम गुरु रामलाल जी शाह तक ये चला था, और उन्होंने जो है ये विश्व कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए जो है इसका प्रचार प्रसार करने का काम शुरू किया था, और अपने शिष्यों को ये काम सौंपा कि आप इसका प्रचार करो। तो जो इससे जुड़ता है, जिसका कल्याण निश्चित रूप से होता है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, हर तरह के रोग इससे दूर होते हैं, लाइलाज बीमारियां इससे दूर होती है। इसमें किसी तरह का कोई आडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, सीधी और सरल और साइंटिफिक विधि है ये। इससे सरल कोई विधि मानव मात्र के कल्याण के लिए नहीं है। तो ये भी एक जो है योग का, ये पतंजलि अष्टांग योग का ही अंग है। इसको मतलब लोग अलग अलग तरह से परिभाषित करते हैं, लेकिन गुरुदेव ने इसको सही रूप से साइंटिफिक तरीके से जो है इसको काम में लिया,
और सोई हुई जो हमारे भारत की संस्कृति थी उसको जागृत किया, कोई नई बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो गुरुदेव का ये कहना है कि इसमें आने से मानव मात्र का कल्याण होगा। कल्याण कैसे होगा? जो भी शारीरिक बीमारी होगी, मानसिक बीमारी होगी, सब दूर होगी। और इस चीज को ये नहीं कि हम जैसे अमूमन होता है कि ज्यादातर बहकावे में जो अनजान लोग, अनपढ़ लोग और जिनको कम ज्ञान है वो आते हैं, ऐसी बात नहीं है। गुरुदेव के हजारों ऐसे शिष्य हैं जो MD है, MS हैं, जज हैं और यहाँ तक कि भैरव सिंह शेखावत भी इनके शिष्य रहे हुए हैं। तो कहने का, और विदेशों में भी इनके हजारों शिष्य हैं। अब जो गुरुदेव ने जो है नाम के लिए जो है क्या कर दिया, अपनी तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर को सामने रखो और उनकी आवाज में कैसेट जारी होगी और उस आवाज में कैसेट को सुनो, वो दीक्षित हो जाता है और नाम जाप करते रहो और उसके सारे काम जो है वो दीक्षित हो जाता है। और दीक्षित होने के बाद लगातार नाम जाप करने से सभी प्रकार के विकार दूर होते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।